हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक हिंदी का ऐसा टॉपिक जो आपका हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इस टॉपिक को हम ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं और बहुत ही इजी ट्रिक। मैं वादा करता हूँ आपको कोई सा भी आपका जो इस टॉपिक से रिलेटिव कोई सा भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 सेकंड में आप जो है उसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लिंग के बारे में। जी हाँ, टॉपिक का नाम है लिंग। लिंग की परिभाषा, अर्थ, पहचान, भेद और उदाहरण, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे शुरू में लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा क्या होती है? वैसे कभी एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन जो कुछ एग्ज़ाम होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं उसमें कभी कभी पूछ भी लेता है ये। ठीक है, तो लिंग उन शब्दों का रूप होता है जिन से स्त्री और पुरुष में अंतर किया जा सके। यानी अगर स्त्री और पुरुष का बोध कराते हो उन्हें लिंग कहा जाता है। आपको बता दें कि लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान या चिन्ह। ठीक है, तो इसको देखो बहुत आसानी तरीके से जानते हैं। लिंग लिंग का मतलब क्या होगा अभी जो बताया इसने, यानी जो भी स्त्री और पुरुष का जो बोध कराते हो वही आपका लिंग है। यानी कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, जैसे एक तो है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सबसे शुरू का, जैसे हाथी और हथनी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखकर लग रहा है कि हाथी जो है यह भी लिंग है और आपका जो है यह हथनी ये भी लिंग है। अब ये कौन सा लिंग है, ठीक है, ये आगे बात करते हैं। बस सबसे पहले आप एग्जाम्पल देख लो, जैसे हाथी हथनी, माली मालिन, कवि कवित्री, राजा रानी। ठीक है, तो ये सब जो है ये एग्जाम्पल है लिंग के। लेकिन अभी बात चल रही सिर्फ लिंग पहचानना। ठीक है, यानी ये क्या कर रहे हैं, ये आपका स्त्री और पुरुष का बोध करा रहे हैं। अब लिंग का अर्थ क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया है भी आपको, लिंग का जो अर्थ होता है वह निशान या पहचान। ठीक है, इन चीज़ों से पता चलता है जो आपका पुरुष और जाति, वो सॉरी स्त्री है, उसकी जाति का जो बोध कराते हैं उसको ही हम लिंग बोलते हैं। अब लिंग के भेद देख लो। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत राइट आंसर इसका देने वाला हूँ। लिंग के भेद कितने होते हैं? तो बच्चों याद रखना है आपको, जो लिंग के भेद होते हैं ना, लिंग के भेद, तो आपके संस्कृत, अगर संस्कृत में पूछे जाएँ तो लिंग के भेद होते हैं 3। कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, ये आपके 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अगर हिंदी की बात करी जाए, अगर किसी भी आपका जो एग्ज़ाम है और उसमें हिंदी दे रखा है, ठीक है, हिंदी, और उसमें क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी में कि लिंग के जो भेद हैं, ठीक है, यानी लिंग के भेद, लिंग के भेद कह लो या आपके लिंग के प्रकार कह लो कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर 3 नहीं होगा, वो होगा 2। ठीक है, जिसमें आपका ये तीसरा वाला नहीं होता। सिर्फ आपके 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को ही आपको पहचान करनी है। सबसे शुरू में पुल्लिंग की बात कर ली जाए तो पुल्लिंग का वह रूप जिससे पता लगाया जा सके वह पुरुष जाति का, उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे बेटा, कुत्ता, लड़का, घोड़ा, भेड़ आदि। अब यहाँ पे देखो, अभी ये सिर्फ आपकी क्या है, परिभाषा चल रही है। अभी मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई। ठीक है, अभी मैंने ट्रिक नहीं बताई, जो आपको ट्रिक है जो सिर्फ आप 2 और 5 सेकंड में आप जान जाओ। आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर करा जाएगा। जैसे पुल्लिंग है, पुल्लिंग का क्या बताया, जो आपका पुरुष जाति का भेद कराता हो। उदाहरण के रूप में हमने देख लिया जो आपके सजीव हैं और निर्जीव। इसमें देखो, जैसे सजीव है, ठीक है, जैसे बकरा, घोड़ा, लड़का, आदमी, शेर, हाथी, भेड़िया, खटमल, बंदर, कुत्ता, ये सब जो दे रखे हैं ये सजीव वस्तुएं हैं। ठीक है, और ये जो है नीचे ये निर्जीव वस्तुएं हैं।
अब इन्होंने एग्जाम्पल तो दिए थे जैसे निर्जीव, जैसे रुमाल, कपड़ा, रक्त, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। लेकिन अभी आपको सिर्फ कन्फ्यूज़न हो रही होगी ये कि हमें पहचान कैसे करनी है। ठीक है, आपको ये भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से पहचान करनी है, बस पहले आप थोड़ा थोड़ा इसको देखते रहो। स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है? शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जा सके कि स्त्री जाति का है तो इसे स्त्रीलिंग बोलते हैं, जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी। आगे देखते हैं। तो इसमें भी दो कैटेगरी है, जैसे सजीव, निर्जीव। सजीव में वे जिसमें जान होती हैं, ठीक। निर्जीव वे जिसमें जान नहीं होती लेकिन वे बोध स्त्रीलिंग का कराते हैं। आगे कुछ पुल्लिंग शब्द तथा उनका वाक्य में प्रयोग यहाँ पे दे रखा है। अब बात कर लेते हैं भैया, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे हमारी ट्रिक का, जो आपकी ट्रिक है। और ये ट्रिक जो है 100% काम करती है, ये बात आपको याद रखना है। और इसका आंसर जैसे कि मैंने बताया था 2 से 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि इससे आने वाली जो नेक्स्ट की क्वेश्चन आपका आ गया, घी में कौन सा लिंग है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका आ गया कि क्वेश्चन दे रखा है आपका ये, घी में कौन सा लिंग है। इसके जो आंसर दे रखे हैं आपके, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और भी दे रखे हैं नपुंसक, ठीक है, और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप आंसर क्या बताओगे? देखो, अब हमें क्या बताना है, घी जो शब्द दे रखा है घी का बताना है हमें। तो आपकी जो ट्रिक है, ट्रिक ये है कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन आए, कोई सा भी एग्जाम्पल आए, आपको क्या करना है, उस एग्जाम्पल को वाक्य में प्रयोग करना है। क्या करना है? वाक्य में प्रयोग। वाक्य में क्या करना है भैया? प्रयोग करना है। अगर आप वाक्य में प्रयोग नहीं कर पाए, ठीक है, तो इसकी मैं दूसरी भी ट्रिक बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है, दूसरी भी ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। जैसे है ईंधन। ईंधन आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो हम जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, यानी एक वाक्य बना लेते हैं, ईंधन जलाने से प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ईंधन जलाने से प्रदूषण होता है, तो ये किसका भाव दे रहा है? ये दे रहा है पुल्लिंग का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, घी। घी को वाक्य में प्रयोग करो, हमें चावल के साथ घी खाना चाहिए। ठीक है, तो ये किसका वो दे रहा है? पुल्लिंग का। आंसू, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये किसका दे रहा है भैया? पुल्लिंग का। लेकिन कुछ बच्चे अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम पहचाने कैसे। ठीक है, किसी किसी से वाक्य में प्रयोग भी नहीं हो रहा होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, मैं दूसरी ट्रिक बता देता हूँ आपको। दूसरी ट्रिक, सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक क्या है भैया? अगर कोई भी आपका पुल्लिंग है उसको कैसे पहचानोगे, और आपका स्त्रीलिंग है तो आप उसको कैसे पहचानोगे। देखो, अगर पुल्लिंग है तो ये याद रखना, इसमें आना चाहिए या, ठीक है, या फिर आ। और स्त्रीलिंग का मतलब है इसमें आना चाहिए ई। ये जो वर्ड हैं ये पुल्लिंग में आना चाहिए और ई ये आना चाहिए स्त्रीलिंग में। लेकिन किस तरीके से आएंगे?
कोई सा भी आपका जो एग्ज़ाम्पल दे रखा है या फिर आप एग्ज़ाम्पल बनाओगे उसमें आपको इसको फिट करना है। ठीक है, किस तरीके से फिट करना है ये देखना। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया तीर। क्या ले लिया? तीर। अब तीर का बताना आपको स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो मैं अपनी तरफ से एक एग्ज़ाम्पल बना लेता हूँ कि मुझे हवा में तीर चलाना आता है। तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है कि मुझे हवा में तीर चलाना आता है, यानी ता है, यानी आ। ये किसकी भाषा का वो दे रहा है? आ का वर्ड दे रहा है एक आपको। तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग। आगे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। खबर। क्या है? खबर। मुझे यह खबर बहुत देरी से मिली। ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा? मिली, यानी ली, यानी ई। ठीक है, ये छोटी ई भी आ सकती है, बड़ी ई भी आ सकती है, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल में फिट करना है। अगर कुछ बच्चों का अब भी समझ में नहीं आया तो देखो मैं उसको और तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल पे हैं, ये तो आपके हैं पुल्लिंग और ये हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, ये तो इन्होंने जैसे अनुज है तो अनुजा हो गया, अभिनेता है तो अभिनेत्री हो गया। ठीक है, ये तो कुछ एग्जाम्पल वैसे दे रखे हैं, लेकिन आप इनको पहचानोगे कैसे? ठीक है, अगर आपको वाक्य में प्रयोग भी नहीं करना आ रहा तो फिर आप पहचानोगे कैसे? तो देखो इसका बहुत उससे भी आसान तरीका आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलो पिता है, तो पिता को क्या लिखोगे आप? पिता जी ने मुझे मारा। तो क्या लिखोगे भैया आप? पिताजी ने मुझे मारा। या फिर आप ये लिखोगे पिताजी ने मुझे मारी। आपका आंसर क्या सही होगा? आपका आंसर होगा पहला वाला, पिताजी ने मुझे मारा। आपका आंसर दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पिताजी ने मुझे मारी। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको पुल्लिंग में सबसे लास्ट में आ शब्द का अगर बोध हो रहा है तो वो पुल्लिंग है, और ई शब्द का बोध हो रहा है तो वो स्त्रीलिंग है। तो ये जो है पिता शब्द जो है, पिताजी ने मुझे मारा, तो ये किसका बोध दे रहा है भाई? ये पुल्लिंग का। किसका दे रहा है? ये पुल्लिंग का, यानी पिता जो शब्द है वह एक पुल्लिंग है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि दूसरों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो जाए। आगे देखते हैं, कुछ जानवरों के नाम ले लेते हैं। ठीक है, कुछ जानवरों के नाम ले लेते हैं। ये जो हैं इधर के जितने भी हैं ये पुल्लिंग है, और ये जो हैं ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। लेकिन इनको भी किस तरीके से आपको पहचानना है ये मैं बताता हूँ, बहुत ईजी तरीके से बताता हूँ। जैसे बंदर है। क्या है? बंदर। आप क्या लिखोगे इसको? बंदर पेड़ पर चढ़ गया। हमने लिखा बंदर पेड़ पे चढ़ गया। क्या लिखा? बंदर पेड़ पे चढ़ गया। और दूसरा लिखा हमने बंदर पेड़ पर चढ़ गई। क्या लिख दिया हमने? गई। तो एक बात बताओ, आपका शुरू वाला आंसर सही है, दूसरा वाला सही है? एक तो हमने लिखा बंदर पेड़ पे चढ़ गया, एक लिखा हमने बंदर पेड़ पे चढ़ गई। बोलने की भाषा से ही आपको पता चल रहा है कि पहला वाला इसका सही हो जाएगा और दूसरा वाला इसका गलत हो जाएगा। तो जो बंदर शब्द है वह क्या आ गया? बंदर शब्द आ गया भैया पुल्लिंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे गाय। गाय हमने एक शब्द ले लिया, तो गाय को कैसे लिखोगे आप? गाय हमें दूध
देती है। हमने लिखा गाय हमें दूध देती है, या फिर आप ऐसे लिखोगे गाय हमें दूध देता है। क्या लिखोगे आप? गाय हमें दूध देती है और एक हमने लिखा गाय हमें दूध देता है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गाय हमें दूध देती है। ठीक है, पहली वाली। तो गाय जो है, गाय हो जाएगी आपकी स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो आपको जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ठीक है, ये बात ये आपको याद रखना है। लिंग की जो आपकी ट्रिक है पहचानने की, ये बहुत अच्छा मैंने ट्रिक बताई है आपको, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम में 100% हेल्प करने वाली है। पुल्लिंग का आपका पहचानना है। सबसे शुरू में कोई सा भी आप वाक्य में प्रयोग करो तो बस आपकी साउंड निकलनी चाहिए, और स्त्रीलिंग में आपकी एक ही साउंड निकलनी चाहिए। ठीक है, तो तब आपका आंसर बहुत आसानी से और 100% आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि जो वीडियो हमारी आ रही हैं, ठीक है, वो दूसरे बंदों को भी, ठीक है, यानी दूसरे जो आपके भाई बहन हैं उनको फ़ायदा इसका 100% हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो, वो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों।